आइए आज आपको बताते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष बताएंगे जिसके संस्थापक होंगे शिवाजी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा भी है कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? शिवाजी। यहाँ पर लिख दिया हमने क्वेश्चन शिवाजी। तो मराठों का उत्कर्ष बता रहे तो इसके संस्थापक कौन है? शिवाजी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया शिवाजी। और जिनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में। तो यहाँ पर हमने जैसा लिख दिया है 6 अप्रैल 1627 में। उसी में ब्रेकेट लिखा जुन्नार के समीप में हुआ था। पर सीधी सीधी बात, अगर कोई कुछ भी है, कोई धर्म वगैरह है तो उसका कोई राजा भी होगा तो मराठों का उत्कर्ष में बताना है। तो उनका संस्थापक थे शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिताजी भी होंगे, तो पिताजी का नाम था शाहजी। पिताजी का क्या नाम था? शाहजी। उनके पिताजी थे शिवाजी, उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। और दूसरी एक इनकी माता जो थी, माता भी तो होंगी। ये क्वेश्चन याद करें, अगर कोई लड़का है तो उसके माँ बाप तो होंगे उसी प्रकार से। तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी और माता जी का नाम था जीजाबाई। ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और शाहजी की एक और पत्नी थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। शाहजी की दो शादी हुई थी। पहली बीवी का नाम था जीजाबाई और दूसरी एक पत्नी और थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। ठीक, अगला क्वेश्चन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हो गए। जो शिवाजी के गुरु थे उनका नाम था, उन्होंने अपना गुरु किया। शिवाजी के जो गुरु थे भाई सब लोग पढ़ने की शिक्षा लेंगे, उनका नाम था कोणदेव। कोणदेव ये लिखा हमने और एक आध्यात्मिक गुरु थे। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुरु, एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। जो आध्यात्मिक गुरु थे क्या नाम था? उनका नाम था रामदास। ठीक, इतना तो उनका हिसाब किताब में बताया। ठीक, अब एक बार फिर पूरा रिपीट कर दें। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका नाम था शिवाजी था। 6 अप्रैल 1627 में उनका जन्म हुआ था। ठीक, 6 अप्रैल 1627 में उनका जन्म हुआ था। 6 अप्रैल 1627 याद करना। और इसके बाद इनके पिताजी भी होंगे। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। माता जी होंगी, माता होंगे जीजाबाई। शाहजी की एक और पत्नी थी, शिवाजी की नहीं, शाहजी की एक और पत्नी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। ठीक, शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में। इसके बाद क्या हुआ? 2 गुरु किए थे। पहले गुरु का नाम था कोणदेव और दूसरे गुरु थे आध्यात्मिक क्षेत्र, उनका नाम था रामदास। ये तो पूरी कहानी इतनी बताई। अब क्या होगा? समय बीता और समय बीतने के बाद क्या हुआ? यहाँ से थोड़ा सा कहानी बता रहे। जैसे पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने इतिहास, उसमें दिखाया गया था अमरीशपुरी नौकरी करते थे राज बब्बर के यहाँ और उनका लड़का अमरीशपुरी लड़का था अजय देवगन। उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा बताएंगे। ये जो थे इनके पिताजी, ये बीजापुर में नौकरी करते थे। बीजापुर इलाका किसका था? पीछे जाना पड़ेगा औरंगजेब। हाँ, तो इनके जो पिताजी थे वो बीजापुर में नौकरी करते थे। ठीक, फिर उसमें देखा होगा कि वो एक लड़की आई थी उस इतिहास पिक्चर में और वहाँ लफड़ा हुआ अजय देवगन का। वो जो हुकुम था वो शादी करना चाहता था उससे। वही इसी प्रकार से यहाँ पर एक कहानी है। एक लड़की थी जिसका नाम था साईबाई निम्बालकर। एक लड़की थी, क्या नाम उसका पता है? साई। और जब भी पढ़े दूसरे किताब रख कर पढ़े। साईबाई निम्बालकर एक लड़की थी जिससे इनका विवाह हो जाता है। किनका? क्या नाम उनका? शिवाजी का। तो यहाँ पर हमने लिखा है विवाह हुआ था 1640 में। विवाह कब हुआ था? 1640 में इनका विवाह हुआ था। शिवाजी का विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर से। ठीक, अच्छा, फिर क्या किया था कि फिर शादी होती, लोग घूमने जाते हैं। तो ये घूमने चले गए। कहाँ पर? यहाँ पर शादी होती, बहुत लोग जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर ये गए थे पूना और अपना फिर वहां नौकरी करने लगे। इनके पिताजी ने भेजा कि जब घूम के आओ तुम बच्चे और घूम के आओ। तो ये घूमने गए और अपना फिर नौकरी करने लगे बीजापुर। रियासत में नौकरी कर ली हमने, जैसा आपको बताया था बीजापुर नौकरी कर ली। ठीक, अब क्या हुआ? क्योंकि शिवाजी को तो पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो फिर आगे वापस पूना से फिर आगे वापस। और उन्होंने क्या किया? 1644 में, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 साल बाद 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। जैसा उस पिक्चर में देवगन भी यही करते हैं, लड़ाई करते हैं राजू पर। तो क्या होगा? 1644 में क्या होगा? इसने क्या किया? तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। ठीक, और 1656 में रायगढ़ राजधानी बनाई। सन याद करना पड़ेगा। पहले 6 अप्रैल 1627, 6 अप्रैल 1627, दूसरा है सन 1640, तीसरा है 1644। 1644 में उन्होंने क्या किया था? बीजापुर की तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया था। ठीक, और 1656 में
इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी। ये क्वेश्चन आ रहा है 1656 में इन्होंने रायगढ़ राजधानी बनाई थी। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, सूरत को लूटा, लूटते रहे, लड़ाई झंझट चालू कर दिया। 1664 में ये लिखा है 1664 में इन्होंने सूरत को लूटा। 1664 में इन्होंने क्या किया, सूरत को लूटा। ठीक, जब सूरत को लूटा अब क्या होगा, अब तो बात बिगड़ गई। तो क्या होगा, जो भी उसमें औरंगजेब के शासनकाल में जो भी मतलब उसमें शासक थे, एक शासक उसमें खास शासक आया और उसमें भेजा गया, उसका नाम था अफजल खां। ठीक, अफजल खां आया। अफजल खां, उनकी लड़ाई होती है शिवाजी ने क्या किया, अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक, अब अफजल खां हत्या कर, अब सभी लोगों ने सोचा, जो भी पिछले मुस्लिम शासक थे, कि यार अब क्या करें यार, एक नीति अपनाई कि हिंदुओं को अपने में मिलाना, ये सोचा था पीछे जो शासक थे औरंगजेब वगैरह। तो क्या वो वही किया। तो एक आदमी था महाराजा जयसिंह, तो क्या हुआ था, एक आदमी था जयसिंह, तो जयसिंह को भेजा गया। तो जयसिंह आए, शिवाजी से दोस्ती की 1665 में, जो कहलाई पुरंदर की सभा, और कहा कि वहां औरंगजेब से मिल लेना जाए। तो उसने कहा ठीक है, ये मिलने गए थे 1665 में इनकी दोस्ती, तो कहलाई पुरंदर की सभा मिलने गए थे। 1666 में मिलने गए थे, मई 1666 में, लेकिन वहां से वो भाग निकले थे, भाग आए थे उसी महीने, भाग आए थे अगस्त में, भाग आए थे 1666 में। ठीक, फिर उन्होंने क्या लगे यार, गुस्सा आके फिर लगे यार 1670 में फिर दोबारा सूरत को लूटा। फिर उन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था। ठीक, और अगला है शिवाजी ने 1672 में, शिवाजी ने 1672 में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। जो बीजापुर को पीछे वाला बता चुके औरंगजेब कह दिया था। 1672 में पन्हाला दुर्ग को छीन लिया। और इसके बाद सब कुछ होने के बाद में 5 जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और 1680 में ये मर जाते हैं। श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र के सम्मानित ब्राह्मण थे और 1680 में ये मर गए।